दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोगली किसी मनगढ़ंत कहानी का केवल एक पात्र है जो कि जानवरों के बीच रहता है और उनसे बातें करता है और जंगली जानवर उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी रक्षा करते हैं। ऐसी बातों पर विश्वास करना सच में काफ़ी मुश्किल है। पर दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक सत्य घटना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको रियल लाइफ के मोगली की रहस्यों से भरी जिंदगी के बारे में बहुत ही हैरान कर देने वाले बातें बताने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मोगली की मौत कैसे हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। बात काफ़ी पुरानी है। साल 1867 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित जंगलों में शिकारियों का एक ग्रुप शिकार करने पहुंचा। वहां उन्होंने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक भेड़ियों के झुंड के बीच लगभग 6 से 7 साल का बच्चा है जो कि भेड़ियों के साथ ऐसे खेल रहा है मानो किसी इंसान के साथ खेल रहा हो। और भेड़िए भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि वो भी उसके साथ खेल रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि यह किसका बच्चा है और जंगल में कहां से आया। फिर शिकारियों ने बच्चे को भेड़ियों के झुंड से अलग करने का फैसला किया और भेड़ियों के झुंड पर हमला बोल दिया। सभी भेड़िए तेजी से भागने लगे और वह बच्चा भी भेड़ियों के साथ तेजी से भागने लगा। और वह बच्चा किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर नहीं, बल्कि किसी भेड़िए की तरह 4 पैरों पर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो बच्चा और सभी भेड़िए जाकर एक गुफा में छिप गए। फिर शिकारियों ने उस गुफा में आग लगा दी। इस हमले में शिकारियों ने एक भेड़ियों को मार गिराया और काफी मशक्कत करने के बाद उस बच्चे को भेड़ियों के झुंड से अलग कर दिया और अपने साथ ले आए। बाद में उन लोगों ने उस बच्चे को आगरा के एक अनाथालय को दे दिया, जिससे उसे भी बाकी बच्चों की तरह एक नया जीवन मिल सके। अनाथालय में उस बच्चे का नाम दीना सनीचर रखा गया। अनाथालय को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह के बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि दीना बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। वह बाकी बच्चों की तरह बोल नहीं पाता था, बल्कि किसी जानवर की तरह आवाज निकालकर अपनी बात समझाने की कोशिश किया करता रहता। और वह हमेशा एक भेड़िए की तरह अपने 4 पैरों पर ही चलता और उन्हीं के जैसे सोता भी था। जंगल में कच्चा मांस खा खाकर उसके दांत नुकीले हो गए थे, इसीलिए शुरुआत के कई सालों तक दीना ने पके हुए खाने को हाथ तक नहीं लगाया। वह पका खाना खाने के बजाय केवल कच्चा मांस और मछलियां ही खाया करता था, और वह भी किसी जानवर की तरह सीधे अपने मुंह से। किसी गिलास में पानी दिए जाने पर वह समझ नहीं पाता था कि उसका क्या करना है। वह प्यास लगने पर जमीन पर गिरे पानी को जीभ से चाट चाट कर पिया करता था। इन सब बातों से साफ समझ आता था कि दीना काफी समय से जंगल में रह रहा है और वहाँ जानवरों ने ही उसे पाला था। कुछ सालों की कोशिशों के बाद लगभग 12 साल की उम्र में दीना अपने दोनों पैरों पर चलना और कपड़े पहनना तो सीख गया और पका हुआ खाना खाना भी सीख गया, पर किसी जानवर की तरह खाने को सूंघने की उसकी आदत कभी नहीं गई और वह पूरी जिंदगी कभी बोलना भी नहीं सीख पाया। काफी कोशिशों के बाद वह कुछ ही शब्द बोल पाता था और वह ज्यादातर जानवरों की तरह ही आवाजें निकालकर अपनी बात समझाने की कोशिश किया करता। अनाथालय में सभी उसे बहुत प्यार करते थे, पर अपनी पूरी जिंदगी उसने किसी इंसान को अपना दोस्त नहीं बनाया। उसे इंसानों के प्रति कोई लगाव नहीं था। पर उसी अनाथालय में एक पाला हुआ कुत्ता रहता था। उससे दीना की काफी अच्छी दोस्ती थी और वह दिन भर उसी कुत्ते के साथ खेलता रहता था। अपनी छोटी सी जिंदगी में दीना इंसानों की बहुत ही कम आदतें सीख पाया, और इन्हीं आदतों में दीना ने इंसानों की कुछ बुरी आदतों को भी सीख लिया। वो थी धूम्रपान करने की आदत, जो कि आगे चलकर उसकी मौत का कारण बना। जी हाँ दोस्तों, दीना धूम्रपान करने का इतना आदी हो चुका था कि महज 35 साल की उम्र में टीबी होने के कारण उसकी मौत हो गई। बाद में एक ब्रिटिश लेखक रुडयार्ड किपलिंग को दीना सनीचर की कहानी के बारे में पता चला। वह उसकी कहानी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दी जंगल बुक नाम की एक स्टोरी लिख डाली, जो कि साल 1894 में पहली बार प्रकाशित हुई। और उसके बाद मोगली नाम का यह किरदार दुनिया के सामने आया। फिर उसके बाद आज तक एक के बाद एक अनेकों मूवीज और सीरीज इस कहानी के ऊपर बन चुकी है, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मोगली के जीवन से जुड़ी ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत और काफ़ी रिसर्चेज करनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ।